हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। यह वीडियो आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी, सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो कवर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान 1-2 का 4, यानी कि इसमें जो पदक भारत ने प्राप्त किए हैं, 1 स्वर्ण रहा है, 2 सिल्वर रहे हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या है 7। तो इसके लिए 1-2-4 का अपन नाम दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 23 जुलाई, ये कब से कब तक हुए हैं? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। इसमें भारत ने कितना पदक जीते हैं? टोटल 7 जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक भारत ने इसमें जीते हुए हैं। ठीक है, इससे पूर्व सर्वाधिक पदक 6 पदक जीते थे। कब? 2012 के लंदन ओलंपिक में। ठीक है, इससे पहले भारत ने 2012 में ही जीते थे 6 पदक और अब जाकर भारत ने 7 पदक जीते हुए हैं। भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल ओलंपिक में भेजा है। समझ रहे हैं? जो सबसे बड़ा दल है, इससे पहले कभी भी भारत ने सबसे बड़ा दल नहीं भेजा हुआ था। इनमें आप सदस्य देख सकते हैं, 228 दिए हुए हैं। एथलीट कितने हैं? एथलीटों की संख्या 127। और इसमें आके देखा जाए खेल टोटल इसमें 18 खेलों में भाग लिया है। ठीक है, तो इसमें कुल कितने? 18 खेलों में भाग लिया है। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें दिया हुआ है हरियाणा के 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, जिसके लिए जेवलिन थ्रो कहते हैं, में स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यहाँ पर देखो, एक बात ध्यान देने योग्य है, किस स्पर्धा में? एथलेटिक्स में। समझ रहे हैं? एथलेटिक्स में जीता है, ओवरऑल नहीं बोल रहे हैं, एथलेटिक्स में जीता है। इनसे पहले 2008 के बीजिंग चीन ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, कब जीता था? 2008 के बीजिंग चीन ओलंपिक में। तो ये सवाल बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट देखेंगे। बैडमिंटन में कांस्य आया है। कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम क्या है? पुसरिया वेंकट सिंधु। ठीक है, मोस्ट आईएमपी, क्योंकि डायरेक्ट कुछ उनसे रिलेटेड पूछते हैं, जैसे कि ये कहाँ की हैं, कोई सा भी खिलाड़ी है तो उसका खेल पूछते हैं, उसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, कोई शॉर्ट में नाम है, और ये कहाँ के हैं। तो ये चीज़ देखो, हैदराबाद तेलंगाना की ये रहने वाले, पूरा नाम खासकर आप याद रखना, पुसरिया वेंकट सिंधु। ठीक है, ओलंपिक्स में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। क्या है? ओलंपिक्स में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अच्छा, तो इससे पहले 2016, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले 2016 के, जो 2016 का रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, रजत पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये ओलंपिक्स में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो दूसरी बार तो अभी इन्होंने जीता है, तो इससे पहले पहली बार कब जीता था, ये पूछ सकते हैं। तो और कौन सा पदक जीता था? तो ये आप याद रखना कि रजत पदक जीता हुआ था इन्होंने। ठीक है, मोस्ट आईएमपी। तो ये चीज़ आपके लिए याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने हॉकी में किसको हराया? जर्मनी को। किसको? जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि भारत ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता?
तो ये आपके लिए कंफ्यूज कर सकता है, जर्मनी दे देगा, इंग्लैंड दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, अमेरिका दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो जर्मनी को मोस्ट आईएमपी जीता। हॉकी में 41 साल बाद कोई पदक आया है। कितने साल बाद? 41 साल बाद। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 41 साल बाद में पदक आया है। अच्छा, आप लोगों कमेंट में नीचे लिखिए कि इससे पहले जो 41 साल बाद में आया है, तो इससे पिछला जो पदक आया था वो किस वर्ष में आया हुआ था। तो ये आपका थोड़ा वर्क है, तो आप भी थोड़ा देख लेंगे क्या है। अब आगे चलते हैं। भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर, देखिए खासकर क्या याद रखना है, कोई सा भी खेल या खिलाड़ी है, और कहीं बॉक्सिंग हो रहा है, कोई रेसलिंग हो रही है, तो उसमें आपके लिए क्या मानकर देखकर चलना है, उनका वर्ग कितने किलोग्राम है, उनका पदक कौन सा है, कौन सा पदक जीता है, वो कहाँ से हैं, और कहीं शॉर्ट फॉर्म में उनका कोई सा नाम आ रहा है तो उसका फुल फॉर्म क्या है। खासकर यही चीज़ पूछी जाती है। और खासकर उनके लिए कौन कौन से सम्मान या पुरस्कार अभी तक मिल चुके हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गए हैं आपके, तो इस तरीके के पद्मश्री है, पद्म भूषण है, तो ये आपके लिए देख करके चलना है। ठीक है, तो ये भी हम वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये देखते हैं। भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारत की मीराबाई चानू ने, कहाँ की है? मणिपुर की। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कहाँ की है? मणिपुर की। कर्णम मल्लेश्वरी के पश्चात भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी, कौन सी, पहली नहीं दूसरी भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है। ठीक है, तो अच्छा ये देखो थोड़ा, कर्णम मल्लेश्वरी ने फिर कब जीता था? ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं आप। वर्ष 2000 के सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में, समझ रहे हैं ना, में कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और इन्होंने कौन सा जीता है? मीराबाई चानू ने, इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, तो ये रहा आपका। नेक्स्ट आते हैं। असम की लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। टेंशन मत लीजिए, इन सब के बारे में पूरा पॉइंट टू पॉइंट अपन और आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, हर एक के लिए अपन डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा शॉर्ट में आप समझते हुए चले जाइए। असम की, कहाँ की हैं ये? असम की लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। MC मैरी कॉम, इनका देख लो, अब ये पूरा नाम आ गया ना, मोस्ट IMP। MC मैरी कॉम, मेंगते चेंगनेइजेंग मैरी कॉम, मणिपुर की हैं, के पश्चात ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। ठीक है ना, किसके बाद में? इनका पूरा नाम क्या है? मेंगते चेंगनेइजेंग मैरी कॉम, मणिपुर। असम की जो लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने कौन सा कांस्य पदक जीता? MC मैरी कॉम ने के पश्चात ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। ठीक है, तो भाई मैरी कॉम ने कब जीता हुआ था? मैरी कॉम ने कब जीता था और कौन सा पदक जीता था? तो मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने भी कौन सा? कांस्य पदक ही जीता हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मार्च पास्ट में भारत का 21वां स्थान था, यानी कि जो आयोजन करवा रहा है वो सबसे पीछे रहता है। जैसे जापान है तो जो भी मार्च पास्ट में सबसे पीछे था, और एथेंस जो था ना, यूनान, उसकी टीम सबसे आगे रहेगी। ठीक है, अब भारत का मार्च पास्ट में भारत का कौन सा था? 21वां स्थान था, 21वां स्थान था। अब भाई उद्घाटन समारोह में दल के ध्वजवाहक कौन थे? मोस्ट IMP, बिल्कुल एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए आप लोग। MC मैरी कॉम और कप्तान मनप्रीत, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं ये। ठीक है, ये आप याद रखना। और समापन समारोह में कौन था ध्वजवाहक? पहलवान बजरंग पूनिया, समझ रहे हैं, पहलवान बजरंग पूनिया, जिनके लिए कांस्य पदक मिला हुआ है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, अब अपन पूरा देखेंगे इसमें कि एक गोल्ड मिला है,
ठीक है, और 2 सिल्वर मिले हैं और 4 ब्रॉन्ज मिले हुए हैं। अब पूरा ये किसके लिए कौन सा मिला है एक एक करके अपन पूरा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आता है नीरज चोपड़ा का। ठीक है, सबसे पहला नंबर आता है नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा क्या है, एथलेटिक्स में जिन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में इन्होंने पदक जीता हुआ है। मूलतः कहाँ के हैं, पानीपत हरियाणा के हैं, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट, भाला फेंक में स्वर्ण पदक, कितना मीटर भाला फेंका ये आएगा एग्जाम में, मीटर में पूछते हैं वो लोग। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका हुआ है। ठीक है, कितना, 87.58 मीटर भाला फेंका हुआ है। और नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना में चार राजपूताना राइफल्स में कौन से पद पर हैं, पद पूछ लेंगे डायरेक्ट, नायब सूबेदार पद पर हैं। इनके कोच कौन थे, नेक्स्ट है कोच डॉक्टर क्लॉस बार्टोनिट्स। और नेक्स्ट है पुरस्कार में 2000 मोस्ट आईएमपी बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिए, 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। पुरस्कार रख देंगे 4 और पूछेंगे निम्नलिखित में से किससे सम्मानित हुए हैं। ठीक है, उनमें से एक रहेगा अर्जुन पुरस्कार और बाकी 3 अलग अलग रहेंगे, तो आप थोड़ा देख करके जाइएगा इसको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक तो हो गया गोल्ड किसने, पहला नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ, ये स्वर्ण पदक हो गया। अब कितने पदक हैं, 2 रजत पदक है ना, तो रजत पदक के लिए देखते हैं। यहाँ पे आता है नंबर पहला, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। देखो मैं भाई फिर से आपसे दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ कि किसने कौन सा पदक जीता, कौन से स्थान का है और किसने कौन से वर्ग में क्या जीता है, आपके लिए ये बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, मणिपुर की हैं, कितने किलोग्राम, मोस्ट आईएमपी 49 किलोग्राम वर्ग में। वजन कितना उठाया, ध्यान देना, 202 किलोग्राम वजन उठाया है इन्होंने, आईएमपी चीज़ है। 87 किलोग्राम क्लीन और 115 किलोग्राम जर्ग में। ठीक है, वजन उठाया। नेक्स्ट क्या है, इनके लिए कौन से पुरस्कार मिले, अब आप देख लीजिए इनके लिए कौन से पुरस्कार मिले। 2018 में पद्मश्री, और इसके अतिरिक्त देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल, जिसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अभी नाम कर दिया गया है बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें राशि कितनी जाती है, 25 लाख। ठीक है, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। कौन कौन सा, 2018 में पद्मश्री से, और इसके अतिरिक्त मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी मीराबाई चानू के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। पहला हो गया, दूसरा 2 पदक है ना, रजत कितने, 2 हैं, पहली मीराबाई चानू, दूसरे कौन है, रवि दहिया के लिए कुश्ती में रजत पदक मिला है। ठीक है, कौन सा पदक मिला है, अच्छा देखो मैं एक बात बताना चाह रहा, एक है रवि दहिया जिन्हें रजत पदक मिला है। ठीक है, और एक कौन है, बजरंग पूनिया, उन्हें कांस्य पदक मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए रजत मिला, किसके लिए कांस्य मिला हुआ। तो आप थोड़ा इसके लिए अच्छे से देख करके जाना। ठीक है, तो देखते हैं आगे इनके बारे में क्या दिया हो। स्थान कहाँ से हैं ये, हरियाणा का सोनीपत जिला, हरियाणा से हैं। देखो भार आ गया ना, 57 किलोग्राम भार वर्ग में, 57 किलोग्राम भार वर्ग में इनके लिए रजत पदक मिला है। ठीक है, कौन सा रजत पदक मिला है। ये किससे हारे हैं, अरे जीत जाते तो स्वर्ण हो जाता ना, तो हारे हैं तभी तो रजत मिला है। रूस के, याद रखना, रूस के जाबोर युबुगेव से हार कर रजत पदक पाया है। नेक्स्ट, कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के तीसरे पहलवान, मोस्ट आईएमपी थोड़ा देख लेना, कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के कौन से पहलवान हैं, तीसरे पहलवान हैं। अब देखिए उनसे पूर्व, अच्छा ये तीसरे पहलवान हैं, तो बाकी पहले और दूसरे कौन से हैं, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देखिए उनसे पूर्व सुशील कुमार ने
जो इनके बारे में अभी काफ़ी चर्चा में रहे खबरों में। तो सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ठीक है। और बात करें अब योगेश्वर दत्त की, दूसरे कौन से थे? दूसरे थे आपके योगेश्वर दत्त। इन्होंने 2012 का जो लंदन ओलंपिक था ना, उसमें कांस्य पदक जीता था। तो ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। अब तीसरे कौन से हो गए? ये अपने समझ रहे हैं। तो 1 2 ये तीसरे हो गए थे ना। रवि दहिया कौन से तीसरे क्रम के हो गए थे। इनसे पहले नंबर सुशील कुमार, दूसरे नंबर के योगेश्वर दत्त। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखो, हमने एक स्वर्ण बात कर ली, 2 रजत के बारे में बात कर लिया। 2 रजत कौन थे? मीराबाई चानू, और दूसरा कौन था? रवि दहिया। ठीक है। अब हम 2 ये होगा। अब 4 आते हैं कांस्य पदक। तो कांस्य पदक में पहला कांस्य किसने जीता हुआ है? तो ये आपके देख लीजिए, बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता हुआ है। समझ रहे हैं? कुश्ती में कांस्य पदक जीता। एक कहाँ के? हरियाणा के हैं। देखो भार देख लो इनका, 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत का पुरुषों की कुश्ती में चौथा पदक। अच्छा, ये बताओ तीसरा कौन सा हो गया था? रवि कुमार दहिया। ठीक है। अब ये भी तो कुश्ती के ही है ना, इन्होंने कांस्य जीता है इसी में। तो ये कौन से हो जाएंगे? चौथे हो जाएंगे। क्रम आप याद रख के चलना। ठीक है। चौथा पदक इन्होंने जीता है। यह विश्व चैंपियन, नेक्स्ट देखते हैं। यह विश्व चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले, सुनो ओलंपिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात क्या हो रही है? विश्व चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। ठीक है। और इनके लिए पुरस्कार भी दिए गए हैं। अब आप पुरस्कार देख लीजिए। तो अर्जुन पुरस्कार 2015 में मिला इनको। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ। पद्मश्री भी 2019 में ही मिला है। तो मैं एक बार दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनको जो भी पुरस्कार मिले हैं बिल्कुल अलग से एक पेज पर आप लिख लेना तरीके से। ठीक है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की आपके लिए लिंक दे दूँगा, वहाँ पर मैं PDF भी डाल दूँगा। तो आप क्या है वहाँ से जाके उसके लिए PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, नोट में क्या है थोड़ा ये और देख लीजिए। 2020 तक, कब तक की बात हो रही है? 2020 तक कुल 43 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि 2020 तक कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन होगा, आप देख लेना। कुल कितने? 43 लोगों के लिए। समझ रहे हैं ना? अब देखिए सेकंड नंबर पे किसके लिए कांस्य मिला? पहले तो जो अब कांस्य की बात हो रही थी ना, पहले नंबर पे तो बजरंग पूनिया हो गए हैं। और सेकंड नंबर पर कौन है? PV सिंधु, बैडमिंटन में कांस्य। ठीक है। कौन सा पदक? कांस्य पदक बैडमिंटन में। कहाँ से हैं? हैदराबाद, तेलंगाना से। इनका पूरा नाम क्या है? पुसरिया वेंकट सिंधु। भाई साहब ये मोस्ट IMP चीज़ है। इनका पूरा नाम, कहाँ से हैं, कौन सा पदक जीत रहे हैं। अच्छा ठीक है। इन्होंने इससे पूर्व कहाँ पर जीता हुआ था? इससे पूर्व 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए थे ना, ब्राज़ील में, महिला एकल में। ठीक है, डबल में नहीं, एकल में। तब कौन सा पदक जीता? रजत। इस बार कौन सा आया? कांस्य पदक आया है। और 2016 में रजत पदक जीता था। इस प्रकार नेक्स्ट देखें, इस प्रकार ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। 2 बार पदक, क्या आ रहा है? 2 बार पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी ये बन चुकी हैं। अब हम इनके पुरस्कारों पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो पुरस्कार देखते हैं। इनका तो काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, अभी काफ़ी चर्चा में भी नहीं थी 2020 में। तो देखो 2020 में इनके लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है। तो और अर्जुन पुरस्कार से 13 में, मेजर ध्यानचंद से 2016 में, पद्मश्री से 2015 में। ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है, बिल्कुल डायरेक्ट ही इनसे क्वेश्चन बनेंगे और हर एग्ज़ाम में आपके लिए ये वाले देखने के लिए मिल जाएंगे क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरा कांस्य किसने जीता, तीसरा देखते हैं। लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य जीता हुआ है। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य जीता हुआ है। तो अब ये देखते हैं हम, कहाँ से हैं, असम से, आईएमपी। कितने भार वर्ग में, 69 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, लवलीना ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला है। कौन सी है, दूसरी महिला। अच्छा ठीक है, ये दूसरी हैं, तो पहली कौन है भाई। उनसे पूर्व एमसी मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में मुक्केबाजी में ही 51 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य जीता था। इन्होंने भी कांस्य जीता। ठीक है, और इन्होंने भी कांस्य जीता हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा इनके पुरस्कार देखे लेते हैं। इनको केवल एक ही पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार 2020 में ही मिला हुआ है लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है, अब हम चौथे और लास्ट पे बात करते हैं। तो चौथा जो कांस्य मिला हुआ है हॉकी में मिला है। ठीक है, हॉकी में कांस्य आया है, सबको पता है, अच्छे से जानते हैं। सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारने के पश्चात, किससे हारी थी, मोस्ट आईएमपी याद रखना, बेल्जियम से हारे थे ये लोग। हारने के पश्चात तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में जर्मनी को, मोस्ट आईएमपी को कितने से हराया, 5-4 से हराया। तो बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, सेमीफाइनल में किससे हारी, बेल्जियम से हारी। फिर जब तीसरे स्थान के लिए मैच हुआ तो किसको हराया, तो ये जर्मनी को हराया। अच्छा, कितने से हराया, 5-4 से हराया। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है इसी में, 41 वर्ष के बाद भारतीय हॉकी टीम ने कोई पदक जीता है। ठीक है, इससे पूर्व मोस्ट आईएमपी, इससे पूर्व कब जीता था, 1980 में मॉस्को रूस ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक। तो ये चीज़ आप याद रख के चलना। और हम नेक्स्ट आते हैं, इसमें दिया हो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं। इसका शुभंकर क्या है, मिराई तोबा। ठीक है, तो ये कौन से रंग का है, एग्जाम में ये आता है कि जो शुभंकर है वो किस रंग का है, तो नीले रंग का है। मोस्ट आईएमपी याद रखना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, प्रेरित करता है कि अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। ठीक है, अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो, और ये याद रखना नीले रंग का। ठीक है, मिराई तोबा। अच्छा, यहाँ पे दिया हो पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है, आप कंफ्यूज मत होना। पैरालंपिक जो अभी 16 पैरालंपिक हुए ना, उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं कल डाल दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है, सोमेटी है। और इसका क्या है, टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप ये ज़रूर देखना कि पैरालंपिक के बारे में कह रहा है या ओलंपिक के बारे में कह रहा है। कई बार होता क्या है कि हम ओलंपिक की जगह पैरालंपिक समझकर टिक कर आते हैं, और जब घर पे आके देखते हैं तो फिर हमारे तोते उड़ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये गलती आप लोगों के लिए नहीं करना है। पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है, सोमेटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 4 खेलों, आईएमपी है, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग तथा कराटे को पहली बार ही इन ओलंपिकों में शामिल किया गया है। कब, 4 खेल बिल्कुल ध्यान से देखना, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग तथा कराटे को पहली बार ही इस बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस ओलंपिक में 33 खेलों की 50 विधाओं की कुल 339 स्पर्धाएं शामिल थीं। कितने खेल, 33 खेल, 50 विधाएं, 339 स्पर्धाएं। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब सभी जो जितने भी पॉइंट हैं सभी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, और जो भी ज़्यादा में होगा वो मैं आपके लिए बताता चल रहा हूँ, है। तो आप इन सब के लिए देखते चलिए। अब नेक्स्ट आता है
एथलेटिक्स की स्पर्धा में ऊंची कूद में, IMP पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। एथलेटिक्स की स्पर्धा ऊंची कूद में 2 स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से दिए जाने के कारण इस स्पर्धा में रजत पदक नहीं दिया गया। याद रखना, कौन सा? एथलेटिक्स और कौन सी? ऊंची कूद। तो ये बन सकता है कि कौन सा खेल था कि जिसमें रजत पदक ना देकर 2 स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट IMP। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल आप मार्क करके रख लेना। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। रूस पर क्या हुआ है यहाँ पे? रूस पर देखो, रूस पर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी के लिए 2021 तक, कब तक? 2021 तक प्रतिबंध, ये पूछ सकते हैं रूस पर कौन से ईयर तक, कौन से साल तक प्रतिबंध था? 2021 तक इस पर प्रतिबंध था। 2021 तक प्रतिबंध होने के कारण यह अपने ध्वज तले इन ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकता था। इसने भाग नहीं लिया। अतः रूसी ओलंपिक समिति ने किस नाम से भाग लिया? तो ये रूस ने किस नाम से भाग लिया? नाम बदलकर रूसी ओलंपिक समिति, ठीक है, रशियन ओलंपिक कमेटी नाम से उसने खेलों में भाग लिया है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, किसके कितने पदक, जो भी IMP हैं, अब हम उन्हीं को देखेंगे। अब देखो, केवल 3 आपके लिए देखना पड़ेगा और एक भारत का कौन सा नंबर है। अमेरिका ने स्वर्ण कितने? 39 जीते। टोटल कितना है इसका? 113 जीते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका रहा, दूसरे पर चीन रहा, तीसरे पे जापान रहा। इसके लिए तो बिल्कुल आप एकदम से करके रख लेना तरीके से, ठीक है। और इसने जो स्वर्ण जीते हैं, ये स्वर्ण देख लेना, टोटल कितना अमेरिका ने जीता हुआ तो ये देख लेना, ठीक है। तो और हाँ, भारत जो है, भारत का कौन सा? 48वां नंबर रहा है, ठीक है। और सुनो, टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा रहा है? टोक्यो पैरालंपिक में 24 रहा है, ठीक। कौन से थे? 16वें थे। और ये कौन से थे? 32वें थे, ठीक है। 16 दूना 32, 24 दूना 48, ठीक है। आ रहा को समझ में? टोक्यो पैरालंपिक 16 नंबर के थे और टोक्यो ओलंपिक 32 नंबर के थे। और भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर आया और टोक्यो पैरालंपिक पर 24वें स्थान पर आया, ठीक है। तो बस थोड़ा और कुछ देख लेते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट। हाँ, अब जो 33वें ओलंपिक खेल होंगे, मोस्ट IMP चीज़ है ये, मोस्ट IMP, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से शायद एग्ज़ाम में मैंने देखा हुआ है कि पूछा था आगामी के कब होंगे 34वें। तो 33वें देख लीजिए, 33वें ओलंपिक खेल पेरिस में होंगे, फ्रांस में, ठीक है ना। 33वें ओलंपिक खेल कब होंगे? 2024। अभी 2020 के 21 में हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 2020 में नहीं हो पाए थे। 2024 में होंगे। अब ये जो लॉस एंजल्स अमेरिका में है, ये वाले कब होंगे? 2028, ठीक है। और जो 35वें हैं ओलंपिक, ये भी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2032 में, ठीक है। तो मोस्ट IMP ये तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और कहीं आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते थे, मैंने सभी के लिए यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। और आप लोगों ने अपना इतना समय दिया इस वीडियो के लिए। और देखिए, एक हिसाब से आपके लिए ही फ़ायदा ही है। पूरी जितनी भी ओलंपिक का है, पूरा सब मैंने यहाँ पे निचोड़ इस वाले वीडियो में डाल दिया। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।